हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का पेपर 13 जनवरी का पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का जो पेपर है उसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 12 जनवरी के पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल का पेपर डिस्कस किया था। आज हम लोग यहाँ पर 13 जनवरी का प्राइमरी लेवल का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर है। तो हम लोगों ने बात की थी जब भी अधिकतम संख्या पूछी जाएगी तो जितने भी अंकों की बोली जाएगी उतनी बार 9। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है 3 अंकों की अधिकतम, तो अधिकतम यानी कि 999 और न्यूनतम का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 अंकों की न्यूनतम बतानी है तो 2 जीरो और फिर 1 यानी 3 अंकों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो 100 हो जाएगी। तो जब भी न्यूनतम संख्या होगी तो जहाँ 3 अंकों की बोल रहा है तो 2 जीरो, 4 की बोलता है तो 3 जीरो और 1 ऐड कर देना है। तो 3 अंकों की जो न्यूनतम संख्या हो गई वो 100 हो गई और 3 अंकों की अधिकतम संख्या 999 हो गई। अब इनका अंतर बताना है तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 899। तो ऑप्शन नंबर 2 पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 26 को 1/2 से भाग दीजिए। तो 26 है, 26 को 1/2 से भाग देना है। तो भाग देंगे तो ये बटे का बटा और बटे का बटा जो होता है वो ऊपर चला जाता है यानी कि 26 गुणे 2 हो जाएगा और 26 गुणे 2 होता है 52। तो जब 52 आ जाएगा फिर कह रहा है इसमें 30 जोड़िए, तो हम लोग इसमें 30 ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 82। फिर परिणाम में से 35 घटाइए यानी 82 में से अब हम लोग 35 माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया 7 और 7 में से 3 गया 4। 47 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सेकंड जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमारा आ जाएगा 47। तो जब भी कहा जाएगा 26 को 1/2 से भाग दीजिए यानी 26 भाग 1/2 तो 52 आ जाएगा। फिर इसमें 30 जोड़िए तो 52 और 30 82 होता है। फिर इसमें से 35 घटाइए तो 82 में से जब 35 माइनस करेंगे तो 47 आएगा और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 7 9। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें केवल हमको ऐड करना है 4 5 7 9 प्लस x प्लस 3 8 9 5। तो इसको और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं एक साइड में, तो 3 8 9 5। तो जब ऐड करेंगे तो ये 9 5 14 हो जाएगा, 9 7 16 1 17 हो जाएगा, हासिल 1 8 5 13 1 14 हो जाएगा, फिर हासिल 1 यानी 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 84 74 ये आ जाएगा हमारा 84 74 प्लस x बराबर हो जाएगा हमारा 9090 के। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 9090 माइनस 84 74। तो अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 4 गया 6। तो 616 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें केवल हम लोगों को ऐड करना था। तो 4 5 7 9 और 3 8 9 5 को ऐड किया, हमारा 84 74 आ गया। 84 74 प्लस x बराबर 90 90 हो गया। तो x बराबर 9090 माइनस 8474, तो माइनस किया तो 616 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। तो अभाज्य युग्म का मतलब होता है कि जब भी कोई एक अभाज्य संख्या फिर एक गैप करके फिर अगली अभाज्य संख्या है, फिर कोई अभाज्य संख्या एक गैप करके फिर अभाज्य संख्या है। तो 51 और 100 के बीच में हम लोग देखते हैं कि कितनी अभाज्य संख्या है टोटल। तो सबसे पहली 53 आती है, 53 के बाद एक अभाज्य संख्या 59 है, 59 के बाद 61 है, 61 के बाद हमारी अभाज्य संख्या 67 है और 67 के बाद अगली अभाज्य संख्या देखी जाए तो 71 है, 71 के बाद 73 है, 73 के बाद 79 है और 79 के बाद 83 है, 83 के बाद 89 है और 89 के बाद 97 है। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 51 और 100 के बीच में। अब अभाज्य युग्म बताने हैं तो युग्म का मतलब है बीच में एक गैप और फिर अगली अभाज्य संख्या। 53 और 59 के बीच में देखेंगे तो 6 का गैप है, फिर 59 और 61 के बीच में तो 1 का गैप है यानी कि यहाँ पर ये एक अभाज्य युग्म मिल रहा है क्योंकि 59 एक अभाज्य संख्या है, फिर हमारी एक छोड़ के अगली अभाज्य संख्या है। फिर इसी तरीके से 61 67 के बीच में नहीं है, 67 71 में नहीं है, फिर हमारा 71 73 में बनेगा, 71 के बाद 72 और 72 के बाद 73। तो 71 भी हमारी अभाज्य संख्या और 73 भी हमारी अभाज्य संख्या। फिर बाकी 79 83 में भी नहीं है, 83 89 में भी नहीं है और 89 97 में भी नहीं है। यानी 2 अभाज्य युग्म मिले हमें 59 और 61 का और इसके अलावा 71 और 73 का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हम लोगों से पूछ रहा था कितने अभाज्य युग्म हैं। तो अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से कटती हैं
और सेल्फ यानी कि स्वयं से कटती हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सिर्फ एक और स्वयं से कटती हैं। तो ऐसी अभाज्य संख्या हम लोगों ने लिख ली 51 और 100 के बीच में। और युग्म पूछा था तो 2 युग्म हमारे बने 59 से 59 61 और 71 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम व उनके एचसीएफ का 20 गुना है। अगर हम लोग मान ले एचसीएफ जो है x है और तो एलसीएम जो है 20 गुना है यानी कि 20x हो जाएगा। फिर एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 25 20 है, यानी एलसीएम की वैल्यू जो है हमारी 20x है और प्लस एचसीएफ की वैल्यू हमारी x है और इनका जो योगफल है क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2520। तो ये हमारा हो जाएगा 21x बराबर हो जाएगा 2520। तो x बराबर हो जाएगा 2520 बटे 21। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड किया 7 या 21, 7 या 21 बचा 4, 7 6 42 0। 3 से डिवाइड किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0। यानी x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया और हमारी x की वैल्यू आ गई 120। जब x की वैल्यू 120 आ गई, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होगा। तो एलसीएम हमारा 20x था, एचसीएफ हमारा x था, इनका अंतर क्या हो गया 19x हो गया। और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यानी 19 गुणे 120 हो गया। तो 19 और 120 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2280। तो 19 और 120 की मल्टीप्लाई करने पे हमें 2280 मिलेगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर एचसीएफ हम लोगों ने x मान लिया, कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है यानी कि 20x हो गया। दोनों का टोटल जो है 2520 दिया था यानी 20x प्लस x बराबर 2520 हो गया। और x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर ली 120। जब x की वैल्यू 120 पता चल गई तो अब इनका अंतर पूछ रहा था। आप चाहें तो 20 और 120 की मल्टीप्लाई करें, माइनस 120 करें, या फिर हम लोगों ने शॉर्ट में करने के लिए 20x में से x माइनस कर दिया तो हमारा 19x आ गया। और 19x की वैल्यू में 120 पता थी, 19 गुणे 120 2280, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 8, 1 और 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है। यानी 8, 1, 7 का प्रयोग करके कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और एक अंक 2 बार रिपीट हो सकता है। तो सीधे सीधे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सबसे बड़ी संख्या है, 8 2 बार रिपीट हुआ है और 88 71 सबसे बड़ी है चारों ऑप्शन में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दिशाओं में अनंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न रूप से जाना जाता है। अगर सभी दिशाओं में समान रूप से विस्तृत है तो ये एक समतल होता है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं जैसे अगर आप लोग एग्जांपल लेंगे पृथ्वी का, अर्थ का, तो समतल भूमि कहते हैं। तो समतल भूमि जो है हर तरफ समान रूप से विस्तृत सपाट होती है। तो जब भी अनंततः विस्तृत सपाट पृष्ठ पूछा जाएगा तो वो हमेशा एक समतल होगा, क्योंकि रेखा सिर्फ एक सीधी लाइन होती है, बिंदु का मतलब सिर्फ एक बिंदु होता है, और रेखा खंड का मतलब होता है कि दोनों तरफ का अंत बिंदु पता हो। रेखा होती है कि दोनों दिशाओं में अनंत होती है, कोई इसकी सीमा नहीं, इधर भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। और रेखा खंड होती है जिसकी हमें सीमा पता होती है, जैसे 4 सेंटीमीटर का रेखा खंड या 3 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का। तो जब भी हमें अंत बिंदु मालूम होंगे तो वो हमारा रेखा खंड होगा। रेखा अनंत रूप से कितनी भी लंबी हो सकती है। और समतल हमारा होता है अनंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ, जिसको हम लोग समतल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजी आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष का हम लोगों ने बात की थी, शीर्ष का एक फार्मूला होता है। जब भी शीर्ष पूछा जाएगा तो फार्मूला हमारा होता है 2n, और n का मतलब होता है जो आधार है। तो यहाँ पर त्रिभुजी आकार है, आधार है, तो त्रिभुजी में n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 और n की वैल्यू 3, तो 2 गुणे 3 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा मान लीजिए आप लोगों से फलक पूछ लिया जाए, तो फलक हमारा होता है n+2, तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर 3, क्योंकि त्रिभुजी है, +2, तो n+2 यानी 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। अगर मान लो आप लोगों से किनारे पूछ लिए जाते तो किनारे का फार्मूला होता है 3n, तो 3 और n की वैल्यू हमारी है 3, 3 3 9, यानी कि किनारे अगर पूछे जाते तो हमारे 9 हो जाते। तो यहाँ पर शीर्षों की संख्या पूछी गई थी, तो शीर्ष का फार्मूला होता है 2n, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप से प्रकट होता है। तो शंकु की बात करें तो शंकु कुछ इस टाइप से हमारा होता है, ये त्रिकोणीय आकार का होता है और नीचे हमारा आधार होता है, इस टाइप से हमारा शंकु बनता है।
अब शंकु का पार्श्व दृश्य की बात करी जाए, अगर पार्श्व दृश्य से आप लोग देखेंगे तो ये एक त्रिभुज के आकार का दिखाई देगा, बिल्कुल इस टाइप से। यानी कि जो शंकु का पार्श्व दृश्य होता है वो त्रिभुजाकार होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शंकु अगर आप लोग पार्श्व दृश्य देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज के रूप में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पात्र में 35 लीटर 560 मिलीलीटर और तेल है, यदि इसमें 875 मिलीलीटर तेल और मिला दिया जाए, यानी कि इसमें अगर 875 मिलीलीटर तेल और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या होगी। तो 35 लीटर तो हमारा ऐसे ही रहेगा और 560 मिलीलीटर है और ये 875 मिलीलीटर है, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 6 13, 8 5 13, 1 14, तो ये 1435 मिलीलीटर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में हमारा होता है 1000 मिलीलीटर। चूंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए 1435 में अगर हम लोग देखेंगे, अगर 1435 में हम लोग 1000 लीटर बाहर कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 435 मिलीलीटर। तो ये हमारा बन जाएगा 1 लीटर और 435 मिलीलीटर। अब ये 1 लीटर 435 मिलीलीटर है और ये 35 लीटर है, तो 35 और 1 36 हो जाएगा और बाकी 435 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको जोड़ना था, ये 1435 मिला, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 1 लीटर हम लोग बाहर कर सकते हैं, यानी 1000 मिलीलीटर हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो 435 मिलीलीटर बचेगा और 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर, तो 1 लीटर इसमें ऐड हो जाएगा तो 35 और 1 36 हो जाएगा और हमारा 435 मिलीलीटर वैसा बचा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्कूल में अध्ययन 9:15 AM पर प्रारंभ हुआ और 12:55 PM पर मध्यावकाश तक अध्ययन समय कितना रहा, यानी 9:15 पर शुरू हुआ और मध्यावकाश 12:55 पे हुआ, तो कितने समय अध्ययन हुआ। तो 12:55 में से हम लोग माइनस कर देंगे सीधे सीधे 9:15, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, तो 3 घंटा 40 मिनट अध्ययन चला। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी स्कूल में 9:15 AM पर प्रारंभ हुआ, 12:55 PM पर समाप्त हुआ, तो 12:55 से 9:15 माइनस कर दिया, 3 घंटा 40 मिनट हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, सोने के गले के एक हार का भार 7G 6DG 3CG 8mg है, यदि इसमें 3DG 1CG 3mg भार के मोती है तो इस हार में सोने का भार क्या होगा। टोटल जो भार हमको दिया है, हार का टोटल भार है वो इतना है। अब इसमें जो मोती है उनका भार हम लोग को दिया है ये, तो सोने का भार, यानी अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल भाग हमारा है 7G 6DG 3CG और 8mg, इसमें हमारा सोना भी है और मोती भी है। अब मोती की हमें मात्रा दी है 3DG 1CG और 3mg, अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ सोने का भार जो है वो हमें पता चल जाएगा। 8 में से 3 गया 5mg, 3 में से 1 गया 2CG, 6 में से 3 गया 3DG और 7g, यानी कि हमारा आंसर हो गया 7,3,2,5, जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। 7 ग्राम 3DG 2CG और 5mg, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्योंकि जो सोने के गले का जो हार था उसमें सोने और मोती दोनों की मात्रा हमें टोटल ये पता थी और मोती की टोटल मात्रा हमें ये पता थी, दोनों को माइनस कर दिया तो हमें सोने का भार पता चल गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पैटर्न में निम्न में से क्रमशः कौन सी संख्या रिक्त स्थानों पर आएंगी। तो 11 13, अब हम लोग देखेंगे 13 में से 2 गया तो 11 आ गया, 17 में से 2 गया तो 15 आ गया, 32 में से 2 गया तो 30 आ गया और 46 में से 2 जाएगा तो 44 आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 11 और 13 के बीच 12 है तो 12 का स्क्वायर हो गया, 15 और 17 के बीच में 16 है तो 16 का स्क्वायर हो गया, 30 और 32 के बीच में 31 है तो 31 का स्क्वायर हो गया, 44 और 46 के बीच में 45 है तो 45 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 45 स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 44 हो जाएगा, तो 44 और 45 स्क्वायर रिक्त स्थानों पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा पैटर्न था, 13 में से 2 माइनस हुआ 11 आया, 17 में से 2 माइनस हुआ 15 आया, 32 में से 2 माइनस हुआ 30 आया और 46 में से 2 माइनस हुआ तो 44 आया। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इन दोनों के बीच का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच का स्क्वायर 45 स्क्वायर हो गया, तो हमारी संख्या है 44 और 45 स्क्वायर हो गई। नेक्स्ट है, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है विषम अभाज्य संख्याएं, तो वैसे तो हमारी जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, लेकिन यहाँ पर विषम अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, इसलिए जो पहली हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी वो हमारी 3 हो जाएगी, तो 3। फिर अगली जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो हमारी 5 होगी, फिर अगली 7,
फिर 9, फिर 9 नहीं होगी क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है, तो 3, 5, 7, फिर 11, फिर 11 के बाद हमारा आ जाएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद हमारा आ जाएगा 19, 19 के बाद हमारा आ जाएगा 23 और 23 के बाद हमारा आ जाएगा 29। तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके अलावा हमारी जो अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी वो 31 हो जाएगी। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं 5, 3, 8, 7, 15, 15, 11, 26, 26 और 3, 29, 10, 39, 7, 46, 10, 56। तो ये हमारा ऊपर वाली जो रो है उसका जो टोटल आ गया वो 56 आ गया। नीचे हम लोग ऐड कर लेते हैं या हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख के ऐड कर लेते हैं 19, 23, 29 और 31। तो ये हो गया 6, 9, 6, 15, 3, 18, 18, 9, 27 और 1, 28, हाँ से लगा 2, 5, 2, 7 और 1, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15। तो जो टोटल है वो हमारा आ गया 158। अब माध्य का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग यानी 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31। तो जो इनको ऐड करने पे आ गया हमारा 158। अब माध्य की बात की जाए तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग है हमारा 158, पदों की संख्या हमारी है 10 क्योंकि 10 विषम अभाज्य संख्या थी। तो अब हम लोग इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.8 क्योंकि 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया 15.8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या बोल रहा था, तो वैसे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है लेकिन यहाँ पर विषम थी इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिया। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 हो गया। माध्य निकालना था तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग हमारा 158 आ गया, पदों की संख्या हमारी 10 है, दोनों को डिवाइड किया तो 15.8 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग देख लेते हैं 5 से अधिक है, फिर ये 5 से अधिक है, ये 5 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, ये 5 से अधिक है, ये 5 से अधिक है, ये 5 से अधिक है, ये 5 के बराबर है, ये 5 से अधिक है, ये 5 से अधिक है, ये भी 5 से अधिक है, ये 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 5 से अधिक है। तो जितने भी हमारे 5 से अधिक या 5 से बराबर थे उनको हम लोगों ने सर्किल कर लिया। अब हम लोग काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 17 है। यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका जो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको यहाँ पे सर्कल कर लेना था। जो भी 5 से अधिक थे उनको हम लोगों ने मार्क कर लिया, 5 या 5 से अधिक वाले काउंट कर लिए, 17 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। तो ये जो पेपर था ये हम लोगों का 13 जनवरी का पेपर 1 था, यानी प्राइमरी लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 13 जनवरी का जूनियर लेवल का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।